इन फलों को धोकर मेरे अब्बू कमरे में ले आए प्लीज। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे तो इन सब की कोई समझ नहीं है, आप खुद ही मेरे लिए बयान कर दें। बहरहाल उम्र के इस हिस्से में वो जिंदा तो रहेंगे ना? जी हाँ, इंशाल्लाह आइंदा 100 बरसों तक वो हमारे मेहमान रहेंगे। ये हमारी रूटीन की रिपोर्ट है। बहरहाल इन 3 बरसों में आपको इस मामले का अंदाज़ा तो हो गया होगा। जी हाँ, जी हाँ। जी आप कुछ कह रहे थे? उनके खून के सारे टेस्ट अच्छे आए हैं। खाने और ड्रिप के ज़रिए दी जाने वाली विटामिन भी बाकायदगी से दे रहे हैं। उनका खाना भी उसूलों के मुताबिक दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह भी बिल्कुल इसी अंदाज में नॉर्मल है। खुलासा ये कि सब कुछ ठीक ठाक है? जी हाँ, सबूही साहब हमारे ख़ास मेहमानों में से हैं। उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। और यहाँ के हालात? वैसे ही हैं, ना ज़्यादा अच्छे हुए और ना ही बुरे। अलबत्ता ये मुनज़्ज़म मुलाकातें अच्छी हैं, उन्हें अच्छा लगता है, शायद उनसे ज़्यादा आपको। जी हाँ, ये लीजिए, आपकी खिदमत में। शुक्रिया। आप अपने वालिद के साथ वक्त गुजारें। जाते वक्त तक उसकी रसीद मैं तैयार करके दे दूंगा। शुक्रिया सबूही साहब। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। किस चीज़ का नशा करती हो? सब कुछ। जितना पैसा हाथ में हो, पैसा ना हो तो जो भी मिल जाए। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? तुम खुद क्या इस्तेमाल करती हो वही यहाँ भी लिख दो। मैं क्रिस्टल लिख देती हूँ। तुम क्रिस्टल इस्तेमाल करती हो? मैं भी जितना पैसा हाथ में हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। साफ जाहिर है कि तुम अपना बहुत ख्याल रखती हो। कब से? जब से मुझे याद है। तुम कब से? नाम और सरनेम? मुझ पे क्या जचता है? ऐसा करो, मैं बताती हूँ, तुम कागज पर लिख दो, ठीक है? तो क्या हुआ, दुनिया लेन देन का ही तो नाम है। तुम पूछ रही हो, मैंने भी पूछ लिया। कोई नंबर दो ताकि तुम्हारे किसी जानने वाले को बता नहीं है। ऐसा करो, तुम अपने किसी जानने वाले का लिख दो। मेरा भी कोई नहीं है। नहीं है या उसे बताने से डरती हो? नहीं है। लेकिन मेरे तो है। लेकिन मैंने वादा किया है कि सिर्फ मेरी मौत की खबर ही दूंगी। तुम घर से भागी हुई हो?
पुलिस हो, बहुत अच्छे से छानबीन कर रही है। अच्छा, तो तुम्हें तजस्सुस है? कुछ बताओगी कि मैं यहाँ पर लिख सकूँ या नहीं? पागल। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमसे कुछ कहा क्या? नहीं। तुम ऐसे क्यों हो गई? मेरा इस वक्त दिमाग आउट है हमीद। किसे फोन लगाओगे? अब्बू को। मुसीबत हो जाएगी। कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है। बहुत ज्यादा। अच्छा तो दिखाओ जरा, मैं देखूं। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो फिर बड़ी नहीं है? क्यों नहीं पड़ी है? तो फिर दिखाओ ना। हाय हाय, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यकीन हो गया मुझे। अब यहाँ पर आओ, शाबाश। मैं चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ कि तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ गई है। पहलवान तैयार हो? मुंह उधर करो। खाना आराम शाबाश। से लगाइएगा, मुझे दर्द ना हो। अरे तुम तो बहादुर हो ना। और ये रही मेरी एक पुरानी तस्वीर जिसके साथ आप रोजाना अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ले अब्बू, ये टोपी आपकी हुई। और ये मेरी टोपी। अब्बू आपने मुझे यहाँ खाने पे बुलाया है तो एक आध लुकमा आप खुद भी तो खाएं ना। घर में तो रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ लैला के हाथ में होता है। बैठ कर बस वही रोने धोने वाली फजूल फिल्में देखती रहती है। लेकिन अच्छा है, मुझसे नहीं उलझती। ये फिल्में अच्छी हैं। आप जानते हैं मुझे ये जगह अच्छी लगती है इसलिए कि क्योंकि यहाँ सब कुछ हिसाब किताब के तहत है, सब का सब। लेकिन उनका हिसाब किताब बड़ा पक्का है अब्बू। आपको याद है अब्बू, आपको याद है? मैं बेवकूफ भी किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो अच्छे से याद है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको सड़क किनारे छोड़ जाऊंगा, लेकिन देखें मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। यहाँ आप ऐश में हैं अब्बू, ऐश में। आपकी कसम, मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। यही कि जो आप मेरे साथ चुपचाप बैठे हैं वही 3-4 हरूफ वाली गालियाँ नहीं दे सकते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। अगर बाद में जब मैं ना हूँ और मुमकिन हो तो उनमें से कुछ गालियाँ मेरे लिए पोस्ट कर दीजिएगा। मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। ये कौन है? हाँ हाँ, मैं खुद हूँ। हाँ, कहाँ हूँ?
किस लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। अब्बू जान, फिर से आपसे मिलने आऊंगा। ये कोई सादा कत्ल नहीं, एक प्री प्लान दहशतगर्दी है कि जिसे सादा दिखाने की कोशिश की है। Okay, do you have any evidence for your claim? अपने काम की पहचान और तजुर्बा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मिस्टर या मिस एक्स का इस कत्ल में कोई हाथ है? ये आप हमें बताएं। उसकी शनाख्त हमारे लिए वाज़ेह नहीं है। तो अच्छा, फिर आप कैसे तो रखती हैं कि हमें यहाँ ईरान में इस बारे में कोई इत्तला होगी? मैंने सिर्फ अपना ख्याल बयान किया है। शायद ईरान के माफिया के दरमियान कोई खाना जंगी शुरू हो गई है। लेकिन मंशियात के माफिया के बीच जंग खत्म कब हुई थी जो दोबारा शुरू हो गई है? वो माल को जो यहाँ से होते हुए यूरोपियन सार्फिन के हाथों में पहुंचना था, ईरान में ही जमा हो रहा है। हम एक शहादत मनशियात के अबूर के वक्त देते हैं और फिर से उस वक्त जब यूरोप की तरफ खारिज होने से उसे रोकते हैं। बैनुल अक़वामी दुनिया ईरान की कोशिशों को नज़रअंदाज नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहदा के दफ्तर बराए मंशियात और जुराइम की माली इमदाद UNODC हमेशा ईरान के लिए बरकरार रहेगी। वज़ारत इत्तलात, पुलिस और फौज में मौजूद हमारे साथी अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं और इस वक्त आप माली इमदाद की बात कर रहे हैं, जबकि कम तरीन सहूलियात फराहम करने के लिए भी आप लोग पाबंदियों का बहाना बना देते हैं। लेकिन हम सब मनशियात के खिलाफ अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। मनशियात के फ़रोग़ का डर तमाम मुल्कों में एक तरह का है, लेकिन बाज़ मुल्कों के लिए इसमें फ़ायदा भी है। तमाम ममालिक मंशियात के खिलाफ अपनी अपनी कोशिशें करते रहते हैं। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। मनशियात की फ़रोग़ से जो पैसा हाथ आता है वो मुख्तलिफ मुल्कों के बैंकों के ज़रिए वाइट हो जाता है, शेयर मार्केट में लगाया जाता है। बुहरानज़दा ममालिक के साथ हमारी 1900 किलोमीटर की मुश्तरक बॉर्डर है। जंग, मनशियात का माल, दहशतगर्दी, नाअमनी, आवारगी, मुनज़्ज़म मुरतब पनाहगाहें, यानी बहरान की हमारे मुल्क में मुंतकली। प्लीज आप मिडिल ईस्ट को इससे ज्यादा अपने मुल्क की सलामती पर कुर्बान मत करें। ओके, हम अपनी तमाम मालूमात आपको फराहम कर देंगे। मुकम्मल तौर पर नहीं। बोस्तो साहिबा, मनशियात का खाम माल आपके मुल्क से ईरान और मिडिल ईस्ट की तरफ से स्मगल किया जाता है। हम अपने मुल्क के जवानों के लिए काम करते हैं, वरना हम भी अपनी बॉर्डरें खुली रखकर अपनी आंखें बंद कर सकते हैं।
टारगेट पुलिस स्टेशन के अंदर गया है। मुनासिब मौका देखकर टेक्निकल डिपार्टमेंट में मौजूद साथियों से कहो कि कैमरा और डिक्टा फोन मसूद की गाड़ी में लगा दें। जी ज़रूर। जानेसारी को फोन लगाओ। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, हमीद सबूही। हमीद सबूही? जी हाँ जी हाँ। आज कुछ नशेइयों को यहाँ लाया गया है। नहीं जनाब, नशेई नहीं है। ऊपर वाली मंजर पर जाकर देखें, कहीं वहाँ तो नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? मेरे अब्बू हैं। एक जमानतनामा है, दोनों का आप भरेंगे? दोनों का? जी हाँ, उसका भी और उसकी साथी का भी। कहता है कि मेरी क्लास फेलो है। उसकी जमानत भी क्या मुझे देनी होगी? ओ भाई यार, जाकर अपना काम कर। कभी ने फजूल इंसान यहाँ खड़े होकर बकवास किया जा रहा है। फजूल आदमी, खरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ खड़े होकर बकवास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हम नगमा को ढूंढ रहे हैं। ले लो भाई, ले लो ना, सब कुछ 70 के बहुत ही सस्ता दूंगी। तुम तालिब इल्मों को। तुम्हें कैसे पता कि मैं तालिब इल्म हूँ? जाहिर है, मैंने तुम्हारे जैसे तालिब इल्म कम थोड़ी देखे हैं। ये लो भाई, भाई देखो ना, ये देखो। आप कहाँ तक जाना चाहते थे? जहाँ तक हो सकता था। क्या आप जानते भी थे कि वो कहाँ लेकर जा रही है जो उसके साथ चल पड़े? हम लोग डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं इंस्पेक्टर साहब। डॉक्यूमेंट्री का नाम भी इस पर है, यानी एक ऐसी वीडियो की जिसका हवाला दिया जा सकता है। बहुत सी ख़वातीन डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, खास लम्हात को महफूज करने के लिए हत्ता मैदान जंग में भी जाती हैं। इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज इसी तरह बनती हैं। बहरहाल यह खतरनाक खेल है मोहतरमा, ख़ास तौर पर आपके लिए। हमारे लिए खेल नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हमें इस काम के खतरों का अंदाज़ा है। हम कैमरा लेकर उन लोगों के बीच जाते हैं जो खुद को भूल चुके होते हैं और मुआशरा भी उन्हें भूल चुका होता है। माफ कीजिएगा, क्या ये तुम्हारा काम है कि उन्हें याद दिलाओगे? वो बदनसीब लोग हैं, वो खुद जानते हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है कि उनके बीच में जाओ। अब्बू जान, तो फिर कौन आखिर उनके दर्द की दवा करेगा? उन्हें बताएगा कि ये हालत देखकर शायद मुमकिन है बाकी थोड़ी अक्ल लें और मुनशियात के चक्कर में न पड़े। ये बातें अच्छी हैं। ये लोग शुरू से तो ऐसे नहीं थे। नशे के आदि जब सड़कों पर जाकर इस तरह से नशा करते हैं तो यानी ये आखिरी मरहला है। आखिरी मरहला मौत का मरहला है मोहतरमा। हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं करते हैं, हमने अमल करके दिखाया है। हम चाहते हैं कि उनके गलत काम को अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को दिखाएं ताकि मुखातबीन पर ज्यादा असर हो। बस यही जनाब, हम अपनी फिल्म के जरिए बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये जवान हैं, न तजुर्बेकार हैं, आप जाने दें। अगर आप इसे जब्त करना चाहते हैं तो कर लें, अगर ये वीडियो ज़ाय करना चाहते हो कर दें, अगर जमानत देनी है तो दे देंगे। अब्बू जान, कैसी जमानत? हमने कौन सा जुर्म किया है? देखिए, मैं माशरे के हवाले से आपकी जिम्मेदाराना सोच को समझ रहा हूँ और उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन आपने जुर्म तो किया है। इंस्पेक्टर साहब, कैसा जुर्म? आपका जुर्म यह है कि आपने लाइसेंस के बगैर इस काम को अंजाम दिया। मैं भी आप ही की तरह एक ज़माने में तालिब इल्म था। ख्वाहिशों की तकमील और माशरे की इस्लाह के ख्वाब ने मुझे पुलिस फोर्स की यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। लेकिन हर काम का एक रास्ता होता है। आप जब अपने माशरे को इतनी अहमियत देते हैं तो आपको कानून का एहतराम करना चाहिए। आपको पहले लाइसेंस लेना चाहिए था। आप हमें लाइसेंस दे देते। अगर आप यूनिवर्सिटी के जरिए आते तो हम आपस में प्लान बनाकर एक सिपाही को आपके साथ भेजते ताकि आप अपना काम कर सकें। सिपाही के साथ तो एजेंट और नशेइयों का सुराग नहीं लगाया जा सकता। हमारे सिपाही अपना काम करना जानते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इस तरह से छुप कर आते कि आप अपना काम करते रहते और आपको कोई खतरा भी लायक ना होता। मैं इल्तिजा करता हूँ, आप तो इन्हें काम करना सिखा रहे हैं। ना सिपाही के साथ ना सिपाही के बगैर मैं अपने बेटे को इन कामों में नहीं पड़ने दूंगा। बहरहाल इस तरह से आपने खतरनाक काम किया है। अच्छा, तो अगर सब डरेंगे और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेंगे तो उससे मुश्किल का हल निकलेगा कोई? बिलाखिर किसी को तो बढ़कर असली चेहरा दिखाने के बारे में सोचना होगा या नहीं? जब इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया कि खतरनाक है तो खतरनाक है। तुमसे ज्यादा माहिर भी मौजूद हैं कि जो इस काम को अंजाम दे सकें। अब्बू जान, तो फिर क्यों हमारे हालात ऐसे हैं? बेटा, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
इन्हीं लोगों में मौजूद मेरे 2 साथी अपना काम करते हुए शहीद हुए हैं। डॉक्यूमेंट्री अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी है, लेकिन बिना सोचे समझे बगैर मुताला किए रिस्क लेना अलग बात है। अगर इन नशइयों में से किसी एक को भी समझ में आ जाता कि ये कैमरा और बाकी वसाइल तुम्हारे हाथ में है, तो जानते हो कि क्या होता? ये सब कुछ लिए बगैर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। सिर्फ काफ़ी था कि तुम उनका मुकाबला करने की कोशिश करते। कुछ अर्से पहले एक नशई ने एक आदमी से मोबाइल छीनने के लिए एड से आलूदा इंजेक्शन उसके हाथ में चिबो दिया। ये लोग एक वक्त के नशे के पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों के लिए क्या हुक्म है? इस फार्म पर दस्तखत करना होंगे, आप भी यही करें। हमारे सामान का क्या होगा? ये सब आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हम फाइल को अदालती कार्रवाई के लिए भेज देंगे। इंशाल्लाह ज़्यादा मसला नहीं होगा, लेकिन इन वीडियोस को यहीं छोड़ना होगा। अरे शायद हमें इससे कोई सुराग मिल जाए। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं ना कि हमने इन वीडियोस के लिए कितनी मुसीबत झेली है। अगर अगली बार यूनिवर्सिटी के लेटर और लाइसेंस के साथ आएंगे तो मैं वादा करता हूँ कि पूरा साथ दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी की इंस्पेक्टर साहब। कोई बात नहीं। ये ले सकता हूँ ना? जी हाँ। आपका बहुत शुक्रिया। चलता हूँ। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जानिसारी साहब। मौजू कम पढ़ रहे थे? मैं रोज देख रहा हूँ मेरे दोस्त अहबाब का क्या हशर हो रहा है। क्या तुम दूसरों के ठेकेदार हो? हमी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इस मौजू से कितनी नफरत है। जो कोई नशे को चुनता है खुद ही जानता है कि वो क्या कर रहा है। बाज लोग खुद से नहीं चाहते हैं, हालात मजबूर करते हैं। अगर हालात की सुनता तो इस वक्त मुझे सड़क किनारे सोना चाहिए था। मोहतरमा, मैंने शदीद गुर्बत और कस्बा पुरसी में भी कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। अबू जान, इंसान में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई नशा करना चाहता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। अगर तमाम स्मगलर और मुंशियात फरोशों को भी पकड़ लें तो अभी कोई फायदा नहीं है। नशई तो अपना माल पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लाता है। तुम लोग 100 ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना लो तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी उम्र के बहुत सारे जवान अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी में मस्त मगन हैं। जी हाँ, काम करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इधर उधर फालतू नहीं घूमते। हमारी इसी बात पर ही हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप तो बिल्कुल ही हौसला अफजाई करते ही नहीं। तो क्या किसी ने मेरी हौसला अफजाई की थी यहाँ पहुँचने के लिए? तुम्हारे दादा को तो खबर भी नहीं हुई कि मैं कब बड़ा हो गया, किस तरह शादी की, क्या खाया, क्या पहना। हौसला अफजाई चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें एक कॉमेडी फिल्म बनाने के लिए पैसा दूंगा ताकि लोग उससे मजा उठाएं, ना इस तरह की फिल्में। सबूही साहब, हमीद हमारी यूनिवर्सिटी का बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री मेकर है, बहुत से इनाम जीते हैं। अब जाकर कॉमेडी फिल्म बनाए। आप भी इन बातों के बजाय इस बारे में सोचे कि अपने घर वालों को क्या जवाब देंगी कि अब तक कहाँ थी और मैंने आपको कहाँ से बाहर निकाला है। अब्बू जान, हम कहाँ थे? हमने जुर्म थोड़ी किया है। इस उम्र की लड़की को क्या थाने में होना चाहिए? मोहतरमा, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि आप अपने घर वालों से झूठ बोलती हैं। अगर सच बोलती तो मेरी जगह कोई और आपको छुड़ाने आता। आप आखिर फरजाना के बारे में क्या जानते हैं? तुम खुद कितना जानते हो? जानता हूँ। तुम्हारे इस जवाब से साफ जाहिर है कि बिल्कुल नहीं जानते। तुम लोग अपने माँ बाप से तो झूठ बोलते हो और ये चाहते हो कि एक फिल्म बनाकर पूरे मुल्क को सुधार लो। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर उतरूंगी। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। रुक जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। यहाँ तक भी सबूही साहब को काफी जहमत हो गई है, मैं उतरना चाहती हूँ। जैसा तुम चाहो। यहाँ मुझे उतरना है। उतर जाइए। सबूही साहब, मेरे पास माँ बाप नहीं है कि उन्हें इत्तला दूं। फौत हो गए हैं। हमीद, हमीद, ये लड़का तो
आबदी साहिबा, मैं इस महीने नहीं आ सकी जिसकी वजह से आपसे और बच्चों से शर्मिंदा हूँ। ये कैसी बातें कर रही हैं? आपका काम जो आप बच्चों और खैराती इदारे के लिए कर रही हैं, आपकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? ऐसी बातें ना करें, आप नहीं जानती इन बच्चों की हंसी मेरे दिल को कितना भाती है। इंशाल्लाह अगले महीने इजाला कर दूंगी। सिर्फ जाते हुए मैंने 2 कार्टन कपड़ों के निकाले हैं, लेती जाइएगा। ज़रूर। लीजिए ना। शुक्रिया। हर कोई अपने रास्ते पर चला जा रहा है। रास्ता बंद भी हो तो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। देखो जरा, जैसे सब के सब राजी हैं। नहीं मालूम, शायद तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं। हमीद, मेरे अब्बू की बातों को दिल पर मत लो। थोड़े बद अखलाक हैं, जबान कड़वी है। मैंने इससे ज्यादा तेज और तल्ख जबान के लोग देखे हैं। शायद मुझे तुम्हें इस डॉक्यूमेंट्री के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। नशा मेरी सोच और मौजू था। अब ये मेरा मौजू बन गया है। क्यों? तुम नशे के बारे में क्या जानते हो? तुम क्या जानती हो फरजाना? मैं इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए जानना चाहती हूँ। मेरे लिए सिनेमा बहुत अहम है। मेरी सारी दुनिया अब वही है। मैं अपनी बात उसके जरिए ही पहुंचाना चाहता हूँ। अब कोई भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। क्या तुम आखिर तक मेरा साथ दोगी? मैं ना सुनने से डरती नहीं हूँ। मैं पीछे हटने वालों में से भी नहीं हूँ। तुमने अपने अब्बू के बारे में जो भी बताया था, आज मैं जब उनसे मिली तो तुम्हारी बातें समझ गई। हमीद, मेरे लिए मत करो, बहुत हुआ। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहती। तो तुम चाहती हो कि मैं इस काम से पीछे हट जाऊं? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बगैर ये फिल्म मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन मुझे किसी को मजबूर करने की आदत नहीं है। तुम किसी भी वजह से अगर सोचोगे कि नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेरे होने से तुम्हारी फिल्म मुकम्मल हो जाएगी? थोड़ी सी खुदगर्जी है, लेकिन सच यही है। तुम्हारा फिल्म में होना हमारे फायदे में है। तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, तुम्हारी निगाह गहरी है। ये सब सुनने के लिए ये बातें नहीं कही थी। मैंने कहा ना कि मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा फरजाना। लेकिन अगर तुम ना हो फिलहाल तो हमारी 1 हफ्ते की जिद्दोजहद और 1 दिन की शूटिंग सब ज़ाया हो गई। हमें फिर से सब कुछ करना होगा। वो जगह इतनी जल्दी फिर से गढ़ नहीं बनेगी। पुलिस के छापे की वजह से कुछ अरसे तक वहाँ सब बंद रहेगा। तो फिर हमें कोई और इलाका ढूंढना होगा, एक नया टारगेट। हाँ, यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। मैं घर तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, मैं थोड़ा सा अपनी तवज्जो को मरकूज करना चाहती हूँ। अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, जानता हूँ तुम्हें इसरार करना पसंद नहीं है। जाओ, अपना ख्याल रखना। मुझे समझने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। हम कारखाने के सामने पहुंच चुके हैं। ठीक है, कैमरे इस तरह से सेट किए गए हैं कि जो हर 24 घंटों के बाद उनकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी। 20 सेकंड के बाद तस्वीरें 11 मिनटों के लिए रुक जाएंगी। मसूद के कमरे तक पहुंचने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। या आइली, ख्याल रखना। जी ज़रूर।
कितने बचे हैं? 2:13। जल्दी करो, वक्त नहीं है। आवाज, तस्वीर। ठीक है। अपना सामान समेटो, हमें निकलना है। सामान समेटो। हमारा काम हो गया, हमारे। मेहमान आए हैं। जानते हो किस काम के लिए आए हैं? शायद वो असली सामान लेने आए हैं। मैं भी तस्वीर भेजता हूँ। जूम करो। जी सर। और करो। ख्याल रखना, क्योंकि हमें हर हाल में उन्हें मकसद तक पहुंचाना है। मगर यह कि सच में वॉशिंग पाउडर लोड करें। ज़्यादा वक्त नहीं है, रिस्क मत लेना। ये सब समेटो, चलें। बस अब एक ही बचा है। तुम्हें जगा दिया? मैं जाग रही थी। खाना खाया? क्या बनाऊं? हाफ फ्राई? नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इसे जाकर उठा मत देना, बड़ी मुश्किल से सोया है। ठीक है। तुम फरशीद से मिलने गई थी ना? गई थी। तुम जानती तो हो, फिर क्यों पूछ रही हो? इतना उसका साथ दिया काफी नहीं है? उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि वो नाहक जेल में बंद है। उसकी कोई भी बात सच्ची नहीं है। अपने आप को धोखा मत दो नीलूफर। फरशीद अपने कर्ज खाहों को भी धोखा दे रहा और तुम्हें भी। तुम्हें तो फरशीद पहले दिन से ही नहीं पसंद था। मुझे वो आखिरी दिन तक भी कभी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगे या ना लगे, फरशीद हामिद का बाप भी है। मैं तो नहीं चाहती हूँ कि हो। अपने ऊपर एक नजर डालो, एक नजर मुझ पर डालो। हमारा भी एक बाप था, बिल्कुल फरशीद जैसा। अब ये हमारा बाप तो बहुत कुछ करता था। क्या फरशीद भी वैसा ही है? हमारे अब्बू ने अपने सारे पैसे शर्त में हार दिए, फरशीद ने जुए में। तुम्हारा ख्याल है कि फरशीद चूंकि हमेशा घर में एक नए स्टाइल में आते हैं इसलिए वो इंसान है, शरीफ है? हाय हाय हाय,
अगर हमारा बाप ढंग का आदमी होता ना तो इस हालत में ना होते आज हम। फशीद ने जुआ छोड़ दिया था, उसे तो दुकानदारी में नुकसान हुआ। खुद से ये झूठ इतना कहो कि तुम्हें भी यकीन हो जाए। तो क्या करूं नगमा? तलाक ले लूं? अपने बीमार बच्चे को बाप के बगैर बड़ा करूं? अच्छा मैं तलाक ले लेती हूँ। हामिद की इस हालत के साथ कौन मुझसे शादी करेगा? हाँ, मैं नहीं कहती कि फशीद बेऐब है, लेकिन वो बाहर आ जाएगा। मैंने उससे बात की है, कह रहा था सुधर गया है। उसके चेक भी वापस ले लूंगी। तुमने उसके चेक कैश करवा दिए? तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है? हाँ, पासपोर्ट कहाँ है? अपनी जगह पर है। मैंने कहा करवाना चाहती हूँ। जानती हो अगर बस या हवाई जहाज में तुम्हें पकड़ ले तो क्या होगा? तुम अगर जेल चली गई तो हामिद तो अपनी बीमारी की बजाय गम से मर जाएगा। क्या करूं नगमा? क्या उसे अंदर सड़ने के लिए छोड़ दूं? तुम जानती भी हो मोहब्बत क्या होती है। नहीं जानती, नहीं जानती। इस खबीस जिंदगी ने कभी जानने भी नहीं दिया। तुम जब चलना सीखी तो मैं बहुत ही मुसीबतों में घिर चुकी थी। मैंने तुम्हें अब्बू के हाथ का खिलौना नहीं बनने दिया कि तुम माल इधर से उधर करो। अब तुम मेरी जगह पर आना चाहती हो। मैं क्या जानूं मोहब्बत क्या होती है, और मोहब्बत का करना भी क्या है। मेरी मोहब्बत वो है, हामिद है, तुम हो। मत करो नीलूफर। मुजरिम सिर्फ मुझे ही रहने दो। मत करो, मत करो। ये जो कारखाने में आया है वही नहीं है कि जिसके पीछे आज नवेद गया था? इसके मुकम्मल मालूमात मुझे निकाल कर दो। जी सर। किस लिए उसे उठाकर यहाँ ले आए हो, वो भी आज की रात जब सामान यहाँ से वहाँ हो रहा था? आप परेशान ना हो सर, मैंने साथियों से बात कर ली है। ट्रक के जाने के बाद ही उसे तुम्हें कैसे मालूम कि वो जासूस नहीं है? कैसे मालूम कि कहीं वो हमारे काम में अपना जासूस तो नहीं घुसाना चाहते हैं? मैंने तुम्हें पैसे इसलिए दिया था कि उससे बात उगलवाओ, ये नहीं कहा था कि उसे उठाकर यहाँ ले आओ। आप तो किसी को अपनी बात कहने ही नहीं देते। तुम क्या बात करना चाहते हो? बल्कि तुम्हारी बातें मेरे किस काम की है? तुम सिर्फ खराब करना जानते हो। ये आदमी सर जब तक ये न जान ले कि आपके सिस्टम में उसका क्या किरदार होगा, कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये लीजिए, पैसे भी नहीं लिए। दिमाग खराब है उसका, इतना सारा पैसा छोड़ दिया, अपना भाव बढ़ाना चाहता है। नहीं सर, ये मैं भी जानता हूँ कि जो काम हम उससे लेना चाहते हैं कितना अहम है, और खुदा वो खुद भी जानता है बच्चों वाले खेल खेल रहा है। अच्छा तो अब मैं क्या करूँ? क्या उसे जाने दूँ? बहरहाल उसे यहाँ लाकर सीधे पीछे वाले स्टोर में ले गया हूँ। उसने कुछ नहीं देखा है। यहाँ का नाम और तफसीलात भी कार्टन और मैगजीन पर से और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर से ली है, और बस इतना ही वो जानता है। जी सर, न कोई आया है न कोई गया है, जैसे कुछ भी न हुआ हो। टेक्निकल टीम क्या इस जगह कैमरे को हैक कर सकती है ताकि हमारे पास आवाज और तस्वीर भी हो? बज़ाहिर जिस जगह पे बात कर रहे हैं वो कैमरे की रेंज में नहीं है। मुझे कहना न पड़े वो गुस्से में है, उनसे किलकिल मत करो। नहीं, मुझे उनसे क्या काम। सलाम वालेकुम मसूद साहब।
किस लिए सब ड्रामा रचा रहे हो? नहीं, मैंने नवीद से कहा था कि मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो मुझे जानते ही कितना हो कि मेरे साथ रहना चाहते हो। मैं जानता हूँ मसूद साहब, मैं जानता हूँ कि ये सब आपने ज़ीरो से बनाया है। आप हाथ पकड़ लें तो मेरा भी भला हो जाएगा, आपके काम करूँगा। ये सब मैंने शुरू से खुद तनहा चलाया है और अब के बाद भी यही करूँगा। इसे बाहर निकालो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं कहा। अरे मैंने क्या कह दिया? इस महीने के आखिर तक एक बड़ी कंसाइनमेंट का प्लान है, ईरान में भी और यूरोप में भी। पैदावार को स्टोर में नहीं रख सकते कि ना बेचे? नहीं नहीं, हमेशा से कम कीमत पर काम करना चाहते हैं, अपने रकीबों को ज़मीन चटाना चाहते हैं। क्या आप खुद भी ऐसी क्वालिटी का माल इस कीमत पर दे सकते हैं? इसको ताल्लुक हमसे कर पाएंगे? नहीं, मैंने तो मसूद साहब, मैंने नवीद से कहा था, मैं अगर आपके लिए काम करूंगा तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। इंसान जब तक किसी काम के लिए खर्च नहीं करता उसकी अहमियत नहीं दिखती। जब पैसा देता है या लेता है तो नज़रों में आता है। तुम्हें वो पैसा लेना चाहिए था ताकि मेरी नज़रों में आ सकूं। यही जो बातें आपने मुझसे की हैं, वहाँ उस वर्कशॉप में मैं चंद बरसों से काम कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे नहीं की। इन बातों की अहमियत है मसूद साहब। ये ठीक है कि मेरा काम तुम्हारे मालिकों के काम जैसा है, लेकिन मेरा काम का अंदाज ज़रा अलग है। ये कारखाना मुमकिन है कभी भी पूरा भरा हुआ ना हो, लेकिन खाली भी नहीं रहेगा। पैदावार होती रहेगी, गाहक भी है, लेकिन तुम्हारे मालिकों को बराबर नहीं। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा काम बैनुल अक़वामी हो जाए। ये आपका हक है, आपने मेहनत की है, होना भी चाहिए। झूठी तारीफें मत करो। मुझे अगर इन बातों से फूलना होता तो अब तक तो मैं फट चुका होता। मैं खुद भी जानता हूँ कि अपने रकीबों से बहुत पीछे हूँ, खुद अपने आप को धोखा नहीं दे सकता ना। तुम जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। समझे, आज के बाद उस सेट पर आपका एक जासूस है, आप इत्मीनान रखें। अरे इसे जासूसी का नाम मत दो, खामा में अपने काम को खराब मत करो। नहीं, मेरा मतलब वो अच्छा वाला जासूस था। तुम हमारी मदद कर रहे हो ताकि हम अपने काम को बेहतर तौर पर कर पाए। ठीक है जैसा आप। रकीब का होना हमेशा इस बात का बाइस बनता है कि इंसान अपनी कोशिशों और बढ़ाए। ये तो सारिफीन के लिए भी अच्छा है ना। बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं काम का अगला पीछा सब निकाल लूंगा। फार्मूला, तरकीबें, ये क्या खाम माल कहाँ से लेते हैं, मुझे ये सारी मालूमात चाहिए। जरूर। सिर्फ बावर्ची खाने को बहुत छुपा कर रखते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाने देते। वो इंजीनियरों की जगह है। मैं आपकी आंखें और कान हूँ, आप इत्मीनान रखें मसूद साहब। मेरी आंखें और ये कान नवेद है। अगर कोई मालूमात, कोई खबर मिले तो इसे दे देना। नवीद भाई तो मेरे भाइयों की तरह है। अगर तुम्हारी फराहम करदा मालूमात काम को ही तो कुछ अरसे बाद यहाँ हमारे साथ आ जाओगे। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हमें समझते हैं क्योंकि आप सख्तियाँ झेलकर सख्त वक्त देखकर आप यहाँ पहुँचे हैं। इंजीनियर बात नहीं समझते, मैं उनके लिए जो भी करूँ नहीं समझते, दिल तो रखते ही नहीं हैं। बहुत अच्छे, इतनी बातें आज के लिए काफ़ी हैं। मैं चलता हूँ। भाई बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा, तुम्हें अपना काम आता है। मैं उन्हें अच्छा लगा। हाँ, लेकिन देखो फिर से कोई बकवास मत करना। परेशान न हो मेरी जान। शहीद कमाल 300 से। कमाल सुन रहा हूँ। बजाय वर्कशॉप में मीटिंग थी, खत्म हो गई, सब बाहर निकल गए। क्या हम मसूद और उसने बंदे को नज़र में रख सकते हैं? अभी कह देता हूँ। 530 से सुन रहा हूँ। असल टारगेट एक काली गाड़ी जिसका नंबर 58B 284 ईरान 73 है, अपने कारखाने से भी निकला है। वो तुम लोगों तक पहुँचने वाला है, उसका पीछा किया जाए। जी ज़रूर।
क्या आप खुद कभी जेल गए हैं? कई दफा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस जुर्म में? मनशियात की स्मगलिंग के लिए नहीं था। आपके ख्याल में जेल अच्छी जगह है? ये तो इस बात पर मुनहसर है कि कैसे उसे देखा जाए। जब इंसान से आज़ादी छीन ली जाती है तो उसकी बंदगी की रूह परवान चढ़ती है। एक अच्छा ज़ाती तजुर्बा है। एक सवाल तुमसे पूछूंगा, सच सच जवाब देना। यकीन करें मैं आपसे सच बोलता हूँ। मानता हूँ कि पूछताछ के दौरान बहुत उल्टी सीधी बकवास की है, लेकिन हमेशा मैंने कोशिश की है कि आपके सवालों के जवाब सही दूं। अब तक कितने लोगों को मारा है? मेरे हाथ अब तक किसी के भी खून से आलूदा नहीं हुए हैं। तुम मनशियात की स्मगलिंग के इल्जाम में यहाँ पर हो। जानते हो मनशियात का क्या मतलब है? यानी इस मुल्क के जवानों को मारना। केवान, अपना सर ऊपर करो और मुझे देखो। तुम किस तरह खुद अपने बच्चों को इस नुकसान से दूर रखोगे जबकि तुम्हारे नजदीक लोगों के बच्चों की कोई अहमियत नहीं है? मैं अभी तुमसे जवाब नहीं चाहता। ये तो मेरे तहकीकाती प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। लिख दो, बाद में तुमसे ले लूंगा। ये आपके पिछले सवालों के जवाब हैं। अब दूसरा सवाल लिखो। किस तरह से मनशियात की पैदावार और तरसील को रोका जा सकता है? नहीं हो सकता। पहले वाले भी नहीं कर पाए, आप भी नहीं कर सकते। तो क्या इसे यूं ही छोड़ दें? पैदावार और तरसील को नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस्तेमाल को कम किया जा सकता है। आप जिन जिन रेस्टोरेंट पर जाना चाहते हैं वो पहले से ही उस पर जा चुके हैं। تو تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادیمه، پر زخمه ترکش و خمپار است،